नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अंग्रेजी को कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे अंग्रेजी में किसी से बातें कर सकते हैं, कैसे अंग्रेजी को लिख सकते हैं। तो अगर आप भी अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। आपके अंदर कॉन्फिडेंस ला दूंगा कि आप भी अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा तो ही आपको कुछ समझ में आने वाला है, अन्यथा आपको कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है। तो वीडियो अगर पूरा देखेंगे तो ही आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अंग्रेजी कैसे पढ़ा जाएगा, कैसे बोला जाएगा, कैसे अंग्रेजी में किसी से बातें किया जाएगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो वीडियो पूरा जरूर देखिए और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से मैं आपके लिए हमेशा अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, बोलना सीखने का आसान से आसान तरीका आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, जिसे देखकर आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, बोलना सीख पाएँ। तो चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों, देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ पर देखिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डेली अंग्रेजी में प्रयोग किए जाने, अंग्रेजी में बोले जाने वाले शब्द आपके लिए लेकर आया हूँ, जिनको मैं आपको एक एक करके इसको पढ़ना, लिखना और साथ ही इसका हिंदी अर्थ क्या होता है और इसे कैसे बोला जाता है, एक दूसरे से बातें कैसे किया जाता है, वह भी आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। चलिए देखते हैं। देखिए पहला शब्द है BUT। तो इसे क्या पढ़ेंगे सर? B से बॉ पढ़ा जाएगा, U से छोटा की मात्रा, टी से ट, तो इसे बुट पढ़ेंगे नहीं, इसे बुट नहीं पढ़ना है। तो फिर क्या पढ़ेंगे सर? इसे पढ़ा जाएगा बट, BUT बट पढ़ेंगे, यानी यू का उच्चारण आ होगा। यू का उच्चारण क्या होगा? आ होगा। आ का मतलब आ की ध्वनि ऐसा होगा, तो इसे पढ़ेंगे बट। बट मतलब क्या होता है? बट का मतलब होता है लेकिन। बट मतलब क्या होता है प्यारे साथियों? लेकिन होता है। बट BUT बट मतलब होता है लेकिन। जैसे आई विल गो देयर बट, मैं वहाँ जाऊँगा लेकिन। आई विल गो देयर बट, मैं वहाँ जाऊँगा लेकिन, ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों, इसका समझ में आया क्या क्या पढ़ना है? इसे पढ़ना है बट, और बट मतलब होता है लेकिन। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है YET। तो इसे क्या पढ़ेंगे? Y से यौ पढ़ेंगे, E से ए की मात्रा और टी से टॉप पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे एट। इसे क्या पढ़ेंगे? एट मीन्स होता है अभी तक। एट मतलब क्या होता है? अभी तक। एट मतलब होता है अभी तक, तो इसे याद रखिएगा। एट का मतलब हो जाएगा अभी तक। जैसे अभी तक तुम नहीं गए, अभी तक तुम नहीं गए, तो ऐसे बोल सकते। एट का मतलब होता है अभी तक, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं TOO। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे टू, TOO, इसे टू पढ़ेंगे। और टू का मतलब क्या होता है? भी होता है। टू का मतलब भी होता है या फिर ज़्यादा भी होता है। टू का मतलब ज़्यादा भी होता है या फिर भी होता है। जैसे इट इज़ टू मच, यह बहुत ज़्यादा है। इट इज़ टू मच, यह बहुत ज़्यादा है। तो टू का मतलब ज़्यादा भी होता है और टू का मतलब भी होता है। NEW। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे न्यू, NEW न्यू पढ़ेंगे। और न्यू का मतलब होता है नया। न्यू मतलब नया। जैसे यह कपड़ा नया है, दिस क्लॉथ इज़ न्यू, यह कपड़ा नया है, दिस क्लॉथ इज़ न्यू, ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं FOR। तो इसे पढ़ेंगे फॉर, FOR, इसे पढ़ा जाएगा फॉर। और फॉर का मतलब क्या होता है? फॉर का मतलब होता है के लिए। क्या होता है साथियों? के लिए। जैसे उसके लिए फॉर हिम, मेरे लिए फॉर हिम, फॉर मी तुम्हारे लिए, फॉर यू, फॉर माई फादर मेरे पिताजी के लिए, तो ऐसे बोल सकते हैं। तो फॉर मतलब होता है के लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं SO। तो इसे क्या पढ़ेंगे सर? इसे पढ़ा जाएगा शो, SO से पढ़ेंगे शो। और शो का मतलब होता है इसलिए। शो मतलब इसलिए होता है, SO, इसे पढ़ेंगे शो। शो का मतलब होता है इसलिए, याद रखिएगा। इसे इसलिए के अर्थ में प्रयोग करेंगे। शो का मतलब होता है इसलिए। सो आई डिडंट गो, इसलिए मैं नहीं गया। आई डिडंट गो, इसलिए मैं वहाँ नहीं गया, ऐसे भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं STILL। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे स्टिल, STILL, इसे पढ़ा जाएगा स्टिल। और स्टिल का मतलब क्या होता है? अभी तक। स्टिल मतलब होता है अभी तक। स्टिल मतलब होता है अभी तक, तो इसे याद रखिएगा। स्टिल का मतलब होता है अभी तक। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। MORE। तो इसे क्या पढ़ेंगे? मोरे। यम से पढ़ेंगे माँ, ओ से ओ की मात्रा, आर से र, ई से की मात्रा, तो इसे मोरे पढ़ेंगे नहीं सर, इसे मोरे नहीं पढ़ेंगे। तो फिर क्या पढ़ेंगे सर? तो इसे क्या पढ़ेंगे? देखिए, तो यम से पढ़ेंगे माँ, ओ से ओ की मात्रा पढ़ेंगे,
और आर ई से रॉ पढ़ेंगे, इसे मोर पढ़ेंगे। और देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे कोई शब्द लिखा गया है उसमें अगर लास्ट में ई जो रहता है उसका उच्चारण हम लोग नहीं करते हैं। कोई भी शब्द हो उसमें अगर लास्ट में ई लिखा गया है तो उसका उच्चारण हम नहीं करते हैं, याद रखिएगा इसे। तो मोर मतलब क्या होता है? ज़्यादा होता है। मोर मतलब ज़्यादा या अधिक बोल सकते हैं, ज़्यादा या फिर अधिक। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, MANY, तो इसे पढ़ेंगे मेनी। MANY इसे पढ़ा जाएगा मेनी। MANY मेनी। मेनी मतलब क्या होता है? कई होता है, अनेक होता है। MANY मेनी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है प्यारे साथियों, जैसे मेनी बॉयज़ कई लड़के, मेनी गर्ल्स कई लड़कियां, मेनी स्टूडेंट कई छात्र, तो ऐसे बोल सकते हैं। मेनी मतलब होता है कई। नेक्स्ट देखते हैं MUCH, तो इसे पढ़ेंगे मच। MUCH इसे पढ़ेंगे मच। और मच मतलब क्या होता है? मच का मतलब होता है ज़्यादा। मच मतलब ज़्यादा होता है। MUCH मच मतलब होता है ज़्यादा। ये देखिए इसका प्रयोग किया जाता है अगर हम किसी चीज़ को गिन सकते हैं तो उसके लिए प्रयोग करते हैं, यानी जिस चीज़ को हम गिन पाएंगे उसके लिए मेनी का प्रयोग करते हैं, और जिस चीज़ को हम नहीं गिन पाएंगे उसके लिए मच का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? मच का। दोनों का मतलब वही होता है, कई, ज़्यादा, अनेक बोल सकते हैं। तो मच मतलब होता है ज़्यादा, इसका प्रयोग करते हैं जो हम गिन नहीं सकते, जैसे मच मिल्क, मच शुगर, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ALSO, तो इसे पढ़ेंगे आल्सो। ALSO क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ा जाएगा आल्सो। और आल्सो का मतलब क्या होता है? भी होता है। आल्सो मतलब भी होता है। ALSO आल्सो। आल्सो मतलब होता है भी, तो याद रखिएगा आल्सो का मतलब होता है भी। नेक्स्ट देखते हैं THEN, तो इसे पढ़ेंगे देन। THEN देन पढ़ेंगे। और देन का मतलब होता है तब। देन मतलब होता है तब। देन मतलब होता है तब। जैसे आपसे कोई दोस्त बात कर रहा है तो देन का मतलब तब भी होता है या फिर बोल सकते हैं, फिर भी होता है या तब होता है। जैसे आपसे कोई दोस्त बात कर रहा है तो कुछ कह रहा है तो उसके बाद वह क्या आप क्या कह सकते हैं? देन यानी फिर, देन फिर ऐसे बोल सकते हैं। देन फिर यानी आप उसकी बातों को बढ़ा सकते हैं देन करके। देन बोल सकते हैं, देन मतलब होता है फिर, तो वह कहे देन यानी फिर, तो ऐसे बोल सकते हैं। देन मतलब होता है फिर या तब बोलता है। SINCE, तो इसे पढ़ेंगे सिंस। SINCE इसे पढ़ा जाएगा सिंस। और सिंस का मतलब होता है से। सिंस का मतलब से। जैसे सिंस 1980 यानी 1998 से, 1980 से, ऐसे सिंस 1947 1947 से, तो सिंस का मतलब होता है से, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट देखते हैं UPON, तो इसे पढ़ेंगे अपान। इसे उपान नहीं अपान पढ़ा जाएगा। UPON अपान। और अपान मतलब होता है ऊपर। अपान मतलब ऊपर होता है। UPON अपान पढ़ेंगे। अपान का मतलब होता है ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं ONCE, तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे वंश। ONCE इसे पढ़ेंगे वंश। और वंश मतलब क्या होता है? वंश का मतलब होता है एक बार। वंश का मतलब होता है एक बार। वंश याद रखिएगा, तो इसे पढ़ेंगे वंश। वंश का मतलब होता है एक बार। जैसे वंस अपॉन ए टाइम एक बार की बात है, वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है, तो वंश का मतलब होता है एक बार। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, अगला वर्ड है OVER, तो इसे क्या पढ़ेंगे सर? OVER, तो इसे पढ़ेंगे ओवर। OVER ओवर पढ़ेंगे। ओवर का मतलब क्या होता है? ओवर का मतलब भी होता है ऊपर। ओवर मतलब भी ऊपर ही होता है। जैसे द फैन इज़ ओवर माई हेड, पंखा मेरे सर के ऊपर है। द फैन इज़ ओवर माई हेड, पंखा मेरे सर के ऊपर है। तो ओवर मतलब होता है ऊपर। समझ में आ रहा है प्यारे साथियों? इसी तरीके से अगर आप डेली अंग्रेजी शब्दों के प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे आप अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी को लिख सकते हैं, अंग्रेजी को बोल सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं और कुछ वर्ड को और सीख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला वर्ड है LATER, तो इसे क्या पढ़ेंगे? LA से लॉ, TE से टॉ, R से र, यह लाटर पढ़ेंगे नहीं, इसे लाटर नहीं, तो फिर क्या पढ़ेंगे सर? देखिए तो LATER, तो L से पढ़ेंगे लॉ, A से एक ही मात्रा, TE से टॉ, R से र, इसे पढ़ेंगे लेटर। लेटर मतलब पत्र नहीं होगा, वह पत्र वाला लेटर नहीं है, तो फिर क्या है? इसका मतलब हो जाएगा बाद में। लेटर मतलब होता है बाद में। जैसे सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं। सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं। सी यू टुमारो, कल मिलते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। लेटर मतलब होता है बाद में। नेक्स्ट देखते हैं TODAY, तो इसे पढ़ेंगे टुडे। TO से टू, DAY से पढ़ेंगे डे, तो इसे पढ़ेंगे टुडे।
टुडे का मतलब होता है आज, टुडे मतलब आज होता है। जैसे टुडे इज संडे, आज संडे है, टुडे इज संडे, आज संडे है, ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, AROUND, तो इसे पढ़ेंगे अराउंड। क्या पढ़ा जाएगा, इसे पढ़ेंगे अराउंड, AROUND, इसे पढ़ेंगे अराउंड। अराउंड मतलब होता है चारों तरफ, अराउंड का मतलब चारों तरफ होता है, अराउंड, याद रखिएगा, इसे पढ़ेंगे अराउंड। और अराउंड का मतलब होता है चारों तरफ। जैसे अराउंड माई हाउस, यानी मेरे घर के चारों तरफ, मेरे घर के चारों तरफ, अराउंड माई हाउस, याद रखिएगा। SHOULD, तो इसे शुल्ड पढ़ेंगे, SHOULD, इसे शुल्ड पढ़ेंगे नहीं, इसे शुल्ड नहीं पढ़ेंगे सर, इसे क्या पढ़ेंगे सर, तो इसे पढ़ेंगे SHOULD, इसे पढ़ेंगे शुड, SHOULD, शुड पढ़ेंगे। शुड मतलब होता है चाहिए, शुड मतलब चाहिए। जैसे यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, यू शुड गो देयर, ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं HENCE, तो इसे क्या पढ़ेंगे, हो, ई से एक ही मात्रा, एन से नो, शी, ई से सौ, इसे पढ़ेंगे हैंस। लास्ट में जैसे कोई शब्द लास्ट में जो ई रहेगा उसे नहीं पढ़ा जाता है, इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। जैसे यहाँ पर भी है, तो लास्ट में जो ई रहेगा उसे हम नहीं पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे हैंस। और हैंस का मतलब क्या होता है, हैंस बोल सकते हैं इति, हैंस का मतलब होता है इति, हैंस मतलब होता है जैसे हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम होता है ना, तो ऐसे बोल सकते हैं। EITHER, तो इसे पढ़ेंगे आइदर। क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे आइदर, EITHER, आइदर पढ़ेंगे। और आइदर मतलब क्या होता है, आइदर का मतलब होता है या तो, आइदर का मतलब या तो। जैसे जाओ या तो आओ, जाओ या तो आओ, ऐसे बोलेंगे। तो आइदर मतलब होता है या तो, यानी EITHER, तो इसे पढ़ेंगे नाइदर, इसे पढ़ा जाएगा नाइदर, यानी EITHER, नाइदर मतलब क्या होता है, ना तो, नाइदर मतलब होता है ना तो। जैसे ना तो तुम जा रहे हो, ना तो तुम आ रहे हो, ना तो तुम जा रहे हो, ना तो तुम आ रहे हो, तो नाइदर का प्रयोग करेंगे। नाइदर मतलब होता है ना तो आइदर मतलब होता है या तो, और नाइदर मतलब होता है ना तो। नेक्स्ट देखते हैं BESIDE, तो BE से पढ़ेंगे बी, यस से पढ़ेंगे श, आई से पढ़ेंगे आई, और DE से डॉ पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे बिसाइड। क्या पढ़ा जाएगा प्यारे साथियों, इसे पढ़ेंगे बिसाइड। और बिसाइड का मतलब होता है बगल में, बिसाइड का मतलब बगल में, याद रखिएगा बिसाइड, तो इसे पढ़ेंगे बिसाइड। और बिसाइड का मतलब होता है बगल में। जैसे ही इज बिसाइड मी, वह मेरे बगल में है, ही इज बिसाइड मी, वह मेरे बगल में है, ऐसे बोलेंगे। AFTER, तो इसे पढ़ेंगे आफ्टर, AFTER, इसे पढ़ा जाएगा आफ्टर। और आफ्टर मतलब क्या होता है, बाद में, आफ्टर मतलब बाद में होता है। जैसे बाद में क्या प्रयोग करेंगे, आफ्टर, AFTER, आफ्टर, तो आफ्टर मतलब हो जाएगा बाद में। नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों क्या है, EVER, तो इसे पढ़ेंगे एवर, EVER, एवर पढ़ेंगे। एवर का मतलब होता है कभी, एवर मतलब होता है कभी। जैसे हैव यू, क्या बोल सकते हैं, विल यू सीन द ताजमहल, यानी आपने कभी ताजमहल देखा है, हैव यू सीन द ताजमहल, तुमने कभी ताजमहल देखा है। तो एवर का मतलब होता है कभी, कभी मतलब एवर बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं WHEN, तो इसे पढ़ेंगे व्हेन, WHEN, व्हेन पढ़ेंगे। और व्हेन मतलब क्या होता है, कब होता है, व्हेन मतलब कब होता है। जैसे व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे, व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे, तो ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला है WHICH, तो इसे पढ़ेंगे विच, WHICH, इसे पढ़ा जाएगा विच। और विच मतलब क्या होता है, कौन सा, विच मतलब कौन सा, WHICH, इसका मतलब हो जाएगा कौन सा। जैसे विच इज योर पेन, तुम्हारा पेन कौन सा है, विच इज योर पेन, तुम्हारा पेन कौन सा है, तो ऐसे बोलेंगे। विच मतलब होता है कौन सा, विच पेन, कौन सी पेन, विच साइकिल, कौन सी साइकिल, विच बाइक, कौन सी बाइक, विच मोटरसाइकिल, ऐसे बोल सकते हैं। तो विच मतलब होता है कौन सा। नेक्स्ट देखते हैं TILL, तो इसे क्या पढ़ेंगे, टील पढ़ेंगे, TILL, इसे पढ़ा जाएगा टील। और टील मतलब क्या होता है, तक होता है, टील मतलब होता है
तक, TILL, तो इसे याद रखिएगा। तो इस तरीके से केवल आप इन शब्दों की प्रैक्टिस करते हैं अंग्रेजी पढ़ने की, तो धीरे धीरे आप देखेंगे बहुत सारे आपको अंग्रेजी के शब्द आने लगे हैं, आप भी अंग्रेजी को समझने लगे हैं, अंग्रेजी को सीखने लगे हैं। तो इसी तरीके से अगर आप अंग्रेजी शब्दों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन भी दबा लीजिए। इसी तरीके से आपको डेली हमारे चैनल पर अंग्रेजी से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहेंगी, जिन्हें देखकर आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीख पाएंगे। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।